क्रिप्टो रेगुलेशंस। क्या बिटकॉइन लीगल है? ग्लोबल और इंडिया की करंट पॉलिसीज। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया कितनी एक्साइटिंग है, लेकिन लीगैलिटी की बात आती है तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बैन, कभी वो। सो मेनी क्वेश्चंस, राइट? क्या बिटकॉइन लीगल है? क्या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पर बैन लग सकता है? और इंडिया में रेगुलेशंस क्या कहते हैं? चिंता मत करो दोस्तों, मैं हूं ना। वेलकम टू हंशुवर्स। आज हम आपको क्रिप्टो रेगुलेशंस के चक्करों से निकलने के लिए एक क्लियर रोड मैप देंगे। सो गाइस, चलो शुरू करते हैं सबसे बड़े प्लेयर से, द यूएसए। यूएस बिटकॉइन और इथेरियम को कमोडिटीज मानता है, जैसे सोना या तेल। इसका मतलब है कि कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन या CFTC इनको रेगुलेट करता है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन या SEC के रूल्स भी मानने पड़ते हैं। यूएस क्रिप्टो को सीरियसली ले रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह रेगुलेट कैसे करना है ये सोच रहा है। डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं और कभी-कभी थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है। बट हे, इनोवेशन ऐसे ही तो होती है, राइट? अब चलते हैं यूरोपियन यूनियन, जो ग्लोबल इकोनॉमी का एक और बड़ा प्लेयर है। EU का नया लॉ, मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स MICA, सभी EU मेंबर स्टेट्स में क्रिप्टो के लिए एक सिंगल क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहता है। इसका मतलब EU में क्रिप्टो रेगुलेशंस के लिए ज्यादा क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी है। हर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को प्रॉपर लाइसेंसिंग लेनी होगी और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। इससे इन्वेस्टर्स के लिए सिक्योरिटी और ट्रस्ट बढ़ा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि MICA इतना स्ट्रिक्ट है कि इनोवेशन रुक सकती है। MICA यूरोपियन क्रिप्टो लैंडस्केप को कैसे इंपैक्ट करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अब बात करते हैं चाइना की, जिसका क्रिप्टो के साथ उतार चढ़ाव भरा रिश्ता रहा है। 2021 में चाइना ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और माइनिंग के एनवायरमेंटल इंपैक्ट की चिंता करते हुए माइनिंग और ट्रेडिंग सहित सभी क्रिप्टो एक्टिविटीज पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। हालांकि उन्होंने पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज पर बैन लगा दिया है, लेकिन वे अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल युआन को एक्टिवली डेवलप कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि चाइना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की पोटेंशियल को पहचानता है, लेकिन अपने फाइनेंशियल सिस्टम पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना चाहता है। चैप्टर 4, एल साल्वाडोर बिटकॉइन बीच। एनीवन? एल साल्वाडोर 2021 में बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बना। बिटकॉइन का इस्तेमाल US डॉलर के साथ गुड्स और सर्विसेज के पेमेंट के लिए किया जा सकता है। गवर्नमेंट का यह डिसीजन फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए लिया गया था। हालांकि एल साल्वाडोर में बिटकॉइन को अडॉप्ट करने में टेक्निकल ग्लिचेस और वॉलेटिलिटी जैसी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। एल साल्वाडोर के इस बोल्ड एक्सपेरिमेंट पर पूरी दुनिया की नजर है। चैप्टर 5, RBI बैन 2018। इंडिया का क्रिप्टो रोलर कोस्टर शुरू होता है। 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसने बैंक्स को क्रिप्टो बिजनेसेस के साथ डीलिंग करने से इफेक्टिवली बैन कर दिया। इस मूव से इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी में बहुत अनसर्टेनिटी और डर पैदा हो गया। हालांकि इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी ने RBI के बैन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और मार्च 2020 में कोर्ट ने क्रिप्टो के फेवर में रूलिंग दी और बैन हटा दिया। इससे इंडस्ट्री को नई जिंदगी मिली। RBI बैन हटने के बाद इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री ने चैन की सांस ली। फरवरी 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो क्रिप्टो इनकम पर 30% के फ्लैट रेट से टैक्स लगाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 1% TDS इंट्रोड्यूस किया। इन टैक्स रेगुलेशंस पर मिले जुले रिएक्शंस आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इससे जरूरी क्लैरिटी आती है, वहीं दूसरों को लगता है कि हाई टैक्स रेट्स इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को डिस्करेज कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट अभी एक डेडिकेटेड क्रिप्टो बिल पर काम कर रही है, ताकि इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जा सके। बिल की डिटेल्स अभी तक जाहिर नहीं की गई हैं और इसमें क्या होगा, इस बारे में बहुत स्पेकुलेशन हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, जबकि दूसरों को डर है कि ये रिस्ट्रिक्टिव हो सकता है।
गवर्नमेंट फीडबैक लेने के लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ एंगेज कर रही है, लेकिन बिल की फाइनल शेप कैसी होगी ये देखना बाकी है। तो दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। क्रिप्टो रेगुलेटरी लैंडस्केप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है और अलग अलग कंट्रीज अलग अलग अप्रोचेस अपना रहे हैं। सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है स्कैम्स और फ्रॉड का इश्यू। क्योंकि क्रिप्टो अभी भी रिलेटिवली न्यू है, इसलिए बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स हैं जो अनसस्पेक्टिंग इन्वेस्टर्स का फायदा उठाना चाहते हैं। एक और चैलेंज है अलग अलग कंट्रीज में रेगुलेशंस में क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी की कमी। हालांकि ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और रेगुलेशंस के हार्मोनाइजेशन का अपॉर्चुनिटी भी देता है। क्रिप्टो रेगुलेशंस की दुनिया कॉम्प्लेक्स है और कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, लेकिन मेन बात यह है, नॉलेज इज पावर। जितना ज्यादा आप लीगल और रेगुलेटरी लैंडस्केप के बारे में समझेंगे, उतना ही बेहतर आप मार्केट को सेफली और सक्सेसफुली नेविगेट कर पाएंगे। क्रिप्टो, फाइनेंस एंड एवरीथिंग इन बिटवीन पर और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए हंसुवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड, क्रिप्टो को समझिए, इन्वेस्ट कीजिए और स्मार्ट बनिए।